गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 1375 तक का एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है। बहुत ही बेहतर ढंग से सॉल्यूशन करवाया गया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे जरूर देखें। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम 2 2700 प्लस पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया। जो ज्यादा मजेदार है, इससे ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन है, उसको भी साथ में देखते चलिए ताकि बेहतर तैयारी आपका हो सके, मैथ पे पकड़ बन सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1376 देख लीजिए, बहुत मजेदार है, फटाफट सॉल्यूशन होगा। 1376 1000 पर पावर 1/3 है, बराबर वाट करना है इसका। तो करना क्या है, हम सभी जानते हैं 1000 को 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं, पर पावर -1/3। घातांक का नियम ये तो जानते होंगे, पावर पर पावर हो तो आपस में गुना। जैसे कहीं पे आप a पर पावर x पर पावर y देख लिए तो ये हो जाएगा a पर पावर x गुना y। उसी प्रकार से 10 पर पावर 3 गुना -1/3 गुना हो जाएगा, 3 3 कट गया। पिछला क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था 10 पर पावर -1। अब आप जानते हैं जब कोई पावर निगेटिव हो तो संख्या को उलट दीजिए। घातांक में पढ़ना है, किसी संख्या को उलटने पर उसके पावर का चिन्ह बदल जाता है, तो उल्टेंगे तो नीचे जाएगा, तो 10 पर पावर +1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके हो गया 1/10। एक्चुअल में हम लोग का यहाँ पे आंसर हो गया 1/10, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1377 ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही मजेदार और आसान क्वेश्चन। cot x बराबर है 5/12, जो होता है आधार बटा लंब। अब जैसे ही आधार लंब 5/12 हो गया तो कर्ण 13 होगा, इसमें कोई डॉट नहीं है। हर क्लास में आपको पाइथागोरस बता ही देता हूँ। यहाँ पे sin x प्लस tan x का मान चाहिए। sin x होता है लंब बटा कर्ण, लंब है 12, कर्ण हो गया 13, प्लस tan होता है लंब बटा आधार, लंब है 12/5। अब क्या है भाई, इसको हल कर दो और क्या, यही हल करके आंसर आएगा। एलसीएम 13 5 65, 5 इधर गुना होगा 12 5 60, 13 इधर 12 से गुना होगा तो 156 गुना करो 156 और उसमें 60 जोड़ोगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना 216 और बटा में 65। ऑप्शन से आप मिला सकते हो, ऑप्शन 216/65 दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1378 बहुत ही आसान से। एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 6। एक आयत है एक आयत के विकर्ण की लंबाई जिसकी लंबाई 6 और चौड़ाई भी 6। लंबाई 6 चौड़ाई भी 6, एक्चुअल में ही समझिए वर्ग ही हो गया। तो वैसे तो विकर्ण होता है √L² + b², तो √6² + 6² बराबर √36 + 36 72। 72 को लिख सकते हैं 2 गुना 36, 36 बाहर निकलेगा 6, अंदर में एगो √2 बच जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 6√2। लेकिन यहाँ दो ऑप्शन दिया, एक प्लस माइनस 6√2, तो आप जानते हैं लंबाई है तो सिर्फ धनात्मक ही होगा, तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1379, फटाफट देखते जाइए। एक नियमित षटभुज के समरूप भुजाओं की संख्या। तो दिक्कत क्या है भाई, षटभुज के मतलब ही होता है 6। इसमें समझना क्या है, षटभुज के मतलब ही होता है 6। सप्तभुज रहेगा तो 7 भुजा, अष्टभुज रहेगा 8 भुजा, मतलब नवम भुज रहेगा 9 भुजा, 10 भुज रहेगा 10 भुजा, एकादश भुज 11, द्वादश भुज 12। ये सारा चीज मैंने पॉलीगन में पूरा डिटेल में पढ़ाया है, उसको जरूर देखिए आप। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 भुजा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1380 देख लीजिए। दिया गया है, क्या दिया गया है, वही वाला बात है जो पीछे बनाए थे। W का मान -2 दिया गया है, X का मान 3 दिया गया है, Y का मान 0 एंड Z का मान दिया गया है -12। अब इसका आपको बनाना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। क्या निकालना है, x² × z + W/,
इसका आपको मान ज्ञात करना है, रखना है, कैलकुलेट करना है। ये तो एक छोटा बच्चा भी कर लेगा, कैलकुलेशन से पीछे नहीं डरिए। इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना। मैं हर क्लास में कहता हूँ इजी से इजी, हार्ड से हार्ड, किसी क्वेश्चन को माफ नहीं करना, सबको बना लेना है, ताकि कोई रास्ता ही नहीं रहे कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट पाए। तो इसका आंसर आप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1381, फिर वही बेईमान दुकानदार वाला। एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय काम तौल का उपयोग करते। खरीदते समय 13% का धोखा देता है, धोखा देगा तो उसको लाभ होगा। फिर बेचते समय भी 13% का धोखा। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है, लाभ मतलब प्लस, मैं आपको बताता हूं कि जब x प्लस वाई प्लस तो कुल प्लस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 7। इसी पर बना लो 13 प्लस 13 प्लस 13 गुना 13 बटा 7, कोई डॉट नहीं। 13 13 26, 13 के स्क्वायर 169 बटा 100 बराबर 26 प्लस किसी भी संख्या में 100 से भाग देना, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव 1.69 जोड़ेंगे 26 और 1 27.69। यही होगा उस बेईमान दुकानदार का लाभ टोटल, जो खरीदते और बेचते दोनों समय 13% का धोखा दिया था। तो आप ऑप्शन मिलाइए, 27.69 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1382, बहुत ही सिंपल, हल कीजिए। 4 - 3x बराबर 1, मतलब कि 3x को उधर भेजेंगे, 1 इधर आएगा, तो 4 - 1 बराबर 3x। 4 में से 1 घटेगा तो 3 बराबर 3x। तो निश्चित है इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, 3x बराबर 3, दैट मीन्स x बराबर 3 बटा 3। काट के आंसर कितना ही बोले सर ये तो देखते ही बना लेते, बिल्कुल बना लेंगे आसानी से। तो एक है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1383। अब देखने में तो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसका हल कैसे होगा आसानी से जरा देखते हैं। निधि एक स्थान से चल कर जाने, चलिए वही मजेदार क्वेश्चन आ गया। चल कर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है, उसे चलकर आने जाने में 4 घंटे 20 मिनट समय लगते हैं, तो उसे साइकिल से आने जाने में। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, पीछे कम से कम 8 से 10 बार आया होगा। और जब जब आता है मैं कहता हूँ कि मेरे मास्टर वीडियो टाइम डिस्टेंस का जरूर देखिए, नहीं तो मैं बार बार इसके बारे में हॉट ट्रिक लिखाता हूँ कि जब तेज वाहन से आए धीमा वाहन से जाए, या धीमा वाहन से आए तेज वाहन से जाए, वो वाला समय दिया रहे। उसके बाद दोनों तरफ तेज या दोनों तरफ धीमा वाला दिया रहे, और फिर दूसरा पूछिए। तो ऐसा स्थिति में एक ही ट्रिक याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। छोटा समय को दुगना करके, छोटा समय को हर बार लिखता हूं मैं 2 गुना करके, छोटा समय को 2 गुना करके बड़ा समय घटाना है, बड़ा समय घटाना है। बस ये एकदम ठेठ में अपने भाषा में। तो देख लीजिए, छोटा समय है 3:45, इसको दुगना कर दीजिए, बड़ा समय है 4:20। कहाँ पर कम लिखा उसे कोई मतलब नहीं, गलती होने की कोई संभावना नहीं है, बस घटा दीजिए। 3 दूनी 6 और 45 दूनी 90, यानी 6 घंटा 90 मिनट। 6 घंटा 90 मिनट को यदि आप घंटा बदलिए 90 मिनट को, तो हो जाएगा 7 घंटा 30 मिनट। आप कर सकते हैं इसको। इसमें 4 घंटा 20 मिनट घटाना है, घटाइए। 7 30 मिनट में 20 मिनट घटेगा 10 मिनट, और 7 में 4 घटेगा 3, यानी 3 घंटा 10 मिनट होगा। यानी कि जब वो दोनों तरफ साइकिल से आएगा जाएगा तो 3 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। अपने तरीका से घटाइए, लेकिन एक ही याद तो रखना है कि छोटा समय को दुगना करके बड़ा समय घटाना है, कभी गलत नहीं होगा। 3 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1384 देखिए, ये भी वही मजेदार क्वेश्चन है, विपरीत दिशा से महिला वाला। पिछला क्लास में भी आया था और बीच में थोड़ा गैपिंग हुआ था। स्टार्टिंग में भी इसी बुक में कम से कम 8-10 क्वेश्चन पीछे भी मिल चुका था। हॉट ट्रिक इसका भी मैं बार बार बताता हूँ। टाइम डिस्टेंस का बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक घर से 2 बहन 16 मिनट के अंतराल पर, पिछला क्लास में भी बताया था, चलता है। तो पहला बहन यहाँ होगा और 16 मिनट के अंतराल पर चला है, तो 16 मिनट में दूसरा बहन तो आगे बढ़ गया होगा ना, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको 16 मिनट लगा होगा। 16 मिनट के अंतराल पर चला है। अब कह रहा है विपरीत दिशा से आ रही एक महिला
और कितनी अधिक चाल से चलना पड़े, महिला कितना चाल से चलेगी 12 मिनट के अंतराल पर। तो जब वैन सिर्फ अकेले चल रहा था, ये वैन तो रुका हुआ था, चूंकि अंतराल का मतलब है 16 मिनट ही चलेगा तब ना, तो 16 मिनट में दोनों का अंतर इतना हो गया। अब उधर से महिला आ रही है, तो जब तक यहाँ पहुंच के इसको क्रॉस करेगी तब पार करेगी, तो इधर से ये भी तो अब चलना शुरू कर दिया 16 मिनट के बाद। तो इसका चाल दिया हुआ है वैन का चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, महिला का चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा। इधर से विपरीत दिशा से जा रहा है, तो ये कितना मिनट के अंतराल पर मिलता है, तो हमने क्वेश्चन ही कह रहा है 12 मिनट के अंतराल पर। अब देखिए एकदम मजेदार ट्रिक से बनाइए, बुक देखिएगा चकरा जाइएगा। देखिए आपको हर क्लास में ये मिल रहा है। सबसे पहले वैन अकेले यदि चल रहा है तो यहाँ से यहाँ के दूरी को 16 मिनट में तय करना है, बहुत मजेदार तरीका। और वैन प्लस बोमैन उधर से आ रही है, चूंकि विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुटता है। जब दोनों मिलकर चला तब जाके उसी दूरी को 12 मिनट में तय किया। जब समान दूरी को अलग अलग समय में तय किया जाए तो समय को उल्टा चाल या गति होता है। 12 इधर 16 इधर काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। वैन का अकेले चाल 3 है, वैन और महिला दोनों मिल गया, जोड़े क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा से है, तो 4। तो निश्चित है महिला यानी बोमैन का चाल 1 हो जाएगा। देखिए ना 4 में से 3 घटेगा ये, तो बस यही पूछ रहा है, आंसर मार दीजिए। दिया हुआ है 20 किलोमीटर वैन का चाल, यहाँ कितना है 3, महिला का चाल तो कैसे 1 से, यानी आप कह सकते हैं 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा महिला के चाल होगा। अब इसी को भाग दे के यदि आंसर देना हो तो 6.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा महिला का चाल। ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 6.2/3, ऑप्शन नंबर सी। एक ही प्रकार के जब हर सेट में क्वेश्चन मिलेगा तो वो इजी होना ही होना है, तो 100% आपको समझ में आया होगा। फिर भी ये सारे क्वेश्चन को मैंने सोचा है कि इकट्ठा करके एक बार फिर बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले से ही इसका सभी को दोबारा बना के स्ट्रॉन्ग रखे, तैयार रखे, क्योंकि एनटीपीसी में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 85, तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ हल करके एक रूप में ही आंसर देना है। 3a + 2 × a + 4 ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 3a + 2a + 4 दूनी 8, 3 2 5a और +8, यही तो आपका आंसर होगा। 5a + 8 देख लीजिए, 5a + 8 आपका दर्शा रहा है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 86 है, तो देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन देखिए मजेदार। एक टैंक में 2 छिद्र, पहला छिद्र टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा छिद्र 4 मिनट में। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्र द्वारा टैंक कितनी देर में खाली होगा, तो समय के उल्टा क्षमता होता है। 4 इधर आएगा, 10 इधर, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। एक बार आप पाइप टंकी और नल का मास्टर वीडियो देख लीजिए, तो ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटेगा और तेज बनेगा। किसी एक को लेके चलेंगे, 20 दोनों मिल गया, तो 5 और 2 7 के क्षमता से कै मिनट, टी मिनट, तो टी बराबर हो जाएगा 20/7। 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, बचेगा 6, यानी 2.6/7 मिनट में जब दोनों निकासी नल खुलेगा तब जाके दोनों मिलकर 2.6/7 मिनट में खाली कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 87 देख लो फटाफट। यहाँ कह रहा है 88 को 2 5 6, वही वाला फिर क्वेश्चन, 2 5 6 और 9 के अनुपात में बांटना है 88 को। 88 की तुलना 2 5 7 6 13 और 9 22 से, योगफल की तुलना योगफल से, पहला भाग 2 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 9 से। 22 चौका 88, गुना करिए, 4 दूनी 8, 4 5 20, 6 चौका 24 और 4 9 36, 8 20 24 36। ऑप्शन मिला 8 20 24 एंड 36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1388 बहुत ही मजेदार है, देख लीजिए। बटा है, ऐसे करके लिखा हुआ है, 52 है, फिर 332 है, फिर बटा है, फिर 623 है, फिर बटा है, फिर 6 है। तो मैं आपको बता दूं, भाग 3-4 बार दिया रहे तो ऐसा स्थिति में ये पहला वाला समझ है, इंजन है।
इसी में इससे भी भाग लगेगा, इससे भी भाग लगेगा। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हो गया 52 332 बटा इसी में 623, फिर इसी में 6 आ जाएगा तो ये गुना बन जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी जितना भाग रहता सब में नीचे गुना ही हो जाता। अब काटेंगे, जो बचेगा आंसर होगा। चलो पहले 6 से ही काट देता हूँ। 6 से 6 8 48, 52 में 48 बचा 4 तो 43, 6 7 42 बचा 1, 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12। अब यदि डायरेक्ट कट रहा है कि 6 से यदि काटना संभव है डायरेक्ट, तब तो ठीक है, ऑप्शन से मिला। चूंकि 3 है, अंतिम में 2 लाना है, तो यहाँ पे कितना रख दे ताकि आराम से आ जाए 88 में। तो 1 से 41 तो नहीं होगा, 504 से हो सकता है, 4 3 12, 504 ही हो सकता है, 504 तो नहीं होगा, बहुत लंबा। तो यानी कि 14 6 के 84, 14 बार में कट जाएगा। देखिए ना, 14 से काटे, 14 से यदि कटेगा ये, इससे 14 बार में कट जाएगा, आराम से काटिए आप। देखिए 14 6 के 84 हो रहा है, 23 को 14 से गुना करेंगे तो ऑप्शन को देखते हुए पता चल गया कि 14 बार में कट जाएगा। नहीं तो फिर छोटा छोटा करके हम लोग इसको काट लेते। तो ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1389 है। 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम है। इनमें से 4 व्यक्ति का दिया हुआ तो 5वें व्यक्ति, तो सिंपल है भाई, 5 व्यक्ति का औसत 76 है। तो यदि हम पूछे योगफल कितना होगा, तो योगफल हो जाएगा 6 5 30 और 7 5 35 और 3 39, 390 केजी। बोले योगफल क्यों निकाले? क्योंकि 5 में ज्ञात करना है तो पांचों के योगफल में चारों घटाना होगा, यानी 72 प्लस 74 प्लस 75 और प्लस 81। यदि आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, ताकि ये पता चले कि आप एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं। 390 में ई वाला जोड़ के घटा दीजिए, 5वां व्यक्ति आ जाएगा। आंसर 4 ऑप्शन में से कोई होगा, आपको आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1390 देख लो। एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ पर बेचा जाए। फिर वही क्वेश्चन, विक्रय मूल्य में 3 का अंतर हो तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर। पहले तो आप जान ही रहे हो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। पहला विक्रय मूल्य फिर दूसरा विक्रय मूल्य, दोनों का रेशियो पता लगाना है। हालांकि अंतर 3 रुपया दिया हुआ है, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है। 4% तो 104 लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे, 12% तो 112। अब यही दोनों का रेशियो चाहिए, कट रहा है 4 से, दोनों काट दो। 26 चौके और ये 28 चौके। बोलिए सर फिर कट जाएगा ना, 26 चौके 104, 28 चौके 112, फिर कट जाएगा कितना से, तो 13 से, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 13:14। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात होगा 13:14, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1391 देख लो। कथा मिस्टर रवीश एक एफडी में निवेश करता है। परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? यदि 550 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवर्ती यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है, ब्याज तिमाही हो। पिछला क्लास में भी आया था, एकदम याद हो जाना चाहिए। 6 माह है, 20% है और 5500 है। हमें पूछ रहा है मिश्र धन, तो पहली बात तो तिमाही जरूर बोला है, तो तिमाही में 6 महीना के कई तिमाही हो जाएगा, ये 2 वर्ष बन जाएगा। 2 20% का 5% बन जाएगा दर। क्या? क्योंकि तिमाही में 1/4 होता है। अब 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का तो 10.25 होता ही। अब मजेदार आ गया, हर मतलब सेट में ये क्वेश्चन मिल रहा है, यानी पिछला बार एनटीपीसी में लगभग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको 100 से गुना कर देते हैं, 100 से तोड़ना, चूंकि कोई भी निवेश राशि या पूंजी या मूलधन अपने आप में 100%। यदि ब्याज पूछता तो 10.25 से, परिपक्वता मतलब इस धन पूछ रहा है तो 110.25। काटिए, काटेंगे तो थोड़ा छोटा करके भी हम लोग इसको चाहें तो काट सकते हैं। कैसे? ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 100 कर देते हैं। 25 से पहली बात तो ये है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। उसके बाद 11 5 55
और 20 2500। और थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको। 5 चौका 20 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10, फिर 2 जीरो पर बचे 25। अब क्या है, 11 से गुना कर देना है, 11 बचे 55, बचा 5, 11 0 0 5, 11 दूनी 22 के 2, 11 दूनी 22 और 2 24। अब इसमें 4 से भागा देना है, 6 चौका 24, फिर 2 बच गया तो 0 बार में, फिर 6 चौका 24, फिर 1 बच गया तो 4 तिहाई 12, फिर 3 बच गया 7 चौका 28, फिर 4 पचे 20। एक्चुअल में हम लोग का जो आंसर परिपक्वता मूल काट के आना चाहिए 6063.75। कैलकुलेशन से बिल्कुल मत डरिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ काटिए, आंसर आएगा 6063.75 मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1392 से 94, फिर से आ गया टेबल वाला। और कोई ऐसा शिफ्ट नहीं रहा होगा जिसमें टेबल वाला नहीं क्वेश्चन। जब भी टेबल आता है तो आपको एक ही बात बताता हूँ, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और हॉरिजेंटल जोड़ दीजिए, आधा सॉल्यूशन हो गया। अब फटाफट मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको हिंट करते जाता हूँ। 1392 सभी विषयों में 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये तो देखी को बता दीजिएगा। ये जो नीचे दिया गया है ये 7 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषयों में प्राप्तांक प्रतिशत ही है। जैसे अंशु है तो साहित्य में 90% है, भाषा में 50% है। ऊपर टोटल अंक दिया गया है 150, 130, 120, 100, 60, 40 और नीचे सभी प्रतिशत। तो यही पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी जो सभी में 60% से अधिक लाया है। तो देख लो, अंशु तो देख लीजिए भाषा में 50% है तो ये तो ऐसे ही छट गया। अनिकेत यहाँ देख लीजिए उड़िया में 40% है, ये ऐसे ही छट गया। बाकी सब में कितनों रहे, सभी में 60 होना चाहिए। सनम का सब में 60 या उससे अधिक ही है तो एक स्टूडेंट तो ये हो गया। आगे रामपाल का भी 60 या उससे अधिक ही है तो एक स्टूडेंट ये हो गया। मिली का गणित में 50 है तो ये छट गया। तानिया का गणित में 40 है, ये छट गया। टॉम का हिंदी में 50 है, ये भी छट गया। यानी कुल मिला के कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनका 60 या उससे अधिक रहा हो, तो 2 स्टूडेंट है, सनम और रामपाल। तो सिर्फ हमें संख्या बताना था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1393, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। कह रहा है किस विषय में कुल प्रतिशत सबसे खराब है। वो तो मैं आपको वर्टिकल जोड़ने के लिए बोल ही दिया है, जिसमें सबसे कम जोड़ क्या रहा है वही सबसे खराब है। और देखिएगा, गौर से देखिएगा तो भाषा वाला को देखिए, बाकी समय 50 या उससे ऊपर ही है, 50 या उससे ऊपर या 40 या उससे ऊपर कम से कम जरूर है, लेकिन भाषा में 50 भी है, 35 भी शामिल कर दिया है। इसको जोड़िएगा तो सबसे खराब परफॉर्मेंस इसी का रहा है, भाषा का। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा भाषा में ही सबसे कम प्राप्तांक रहा है, सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बस जोड़ के देखने की बात है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1394, सिर्फ हिंट करूंगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कह रहा है सभी 6 विषयों में टॉम का कुल प्राप्तांक, टॉम का टोटल ज्ञात करना है, तो वो कैसे होगा। तो देखिए टॉम, आइए टॉम सबसे नीचे है, साहित्य में 65% लाया है तो 150 का 65% प्राप्त करना होगा आपको, प्लस फिर आइए भाषा में 35% तो 130 का 35%, फिर आइए हिंदी में 120 का 50%, इसको तो आप तुरंत आधा कर ही दीजिएगा। उसके बाद आइए टॉम उड़िया में तो 100 का 77% तो 77 ही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है गणित में 80%, कितना का 80, 60 है टोटल, 60 का 80%। फिर लास्ट बचा संस्कृत 80% तो 40 का 80%। अब क्या करना है, सभी को कैलकुलेट करके जोड़ दीजिए, सिर्फ इसका और इसका दशमलव में आएगा, सभी अंततः जोड़ के 360 आएगा। आपको कैलकुलेशन जरूर करना है, ठीक है। परसेंट हटाते जाना है, या तो परसेंट के बदले नीचे में 100 काट के टोटल जोड़िए 360, यानी टॉम टोटल नंबर जो लाया 360 आया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1395 देख लो। 2 संख्याओं का गुणनफल 6003 है, लासा 69 है, तो मास आपको पहले ही बता दिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है।
यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6003 गुना एलसीएम कितना है तो 69 और एचसीएफ तो पूछ ही रहा है, बराबर है, यहाँ पे गुना नहीं बराबर होना चाहिए, गुणनफल तो है ही 69, उसके बाद एचसीएफ तो बोले सर एचसीएफ बराबर, तो बस 69 से इधर ला के काट दो 6003 और बटा 69। अब डायरेक्ट आप 69 से नहीं काट सकते हो तो छोटा 3 से काट दो पहले, 23 तिहाई 69, 3 से 3 दूनी 6, 00 3 इकाई थी। अब तो काट सकते हैं 23 से काटेंगे तो 23 अठी 184, 200 तो नहीं 23 अठी 184, बच गया कितना 16 पर 1 23 अठी 161, पहाड़ा तो आपको 30 तक याद ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 87, यानी यहाँ पे सीएफ जो प्राप्त होगा 87 होगा, जो 95 का आप आंसर मिला है तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 96 भी वही वाला फिर से आ गया आपका रेशियो वाला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात है 3:7, उसका मासर मतलब एचसीएफ कितना है 18, और आप जानते हैं 3 और 7 दोनों वैसे भी अभाज्य, इसका मासा एक ही होगा, तो मासा की तुलना मासा से उनका लसा, तो 3 और 7 तो लसा उसका गुणनफल हो जाएगा 7 या 21, 21 गुना 18 कर लो, 18 इकाई 18 के 8 बचा 1, 18 दूनी 36 और 1 37, तो एक्चुअल में इसका आंसर होगा 378, और 378 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1397 पुनः वही वाला बात, क्या बोल रहा है 1/3, 3/4 और 5/8 को बोल रहा है क्या। वैसे मैं रेगुलर जो है पहला ऑप्शन ही लिख दिया हूं, लेकिन इसको आरोही क्रम में सजाना है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो भिन्न चेक करने का तरीका लगभग हर क्लास में मैं बता रहा हूँ, तिरछा गुना करो 3 तिहाई 9, 4 मतलब नीचे से लेंगे ऊपर तक, तिरछा गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 4 इकाई 4, तो निश्चित ही छोटा ही बड़ा हो गया, 8 तिहाई 24, 4 5 20, लेकिन ही छोटा ही बड़ा हो गया। अब इसका मतलब पहले 1/3, इसके बाद 5/8, उसके बाद 3/4 लिखेंगे। अब चेक करते हैं, 3 5 15, 8 इकाई 8, ये छोटा ही बड़ा, 8 तिहाई 24, 5 चौका 20, इससे बड़ा ही हो गया। यही हो गया हम लोग का बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में 1/3, 5/8, 3/4, 1/3, 5/8, 3/4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 CI का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, और जब जब आता है मैं बोलता हूं कि अधिकतर आपको 5% 2 वर्ष, ये होता है 10.25, आपको पहले से भी याद होगा। यहाँ पे देख लीजिए मूलधन है 3500, 3500 की तुलना 100 से, पूछ रहा है CI चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज सिर्फ पूछ रहा है तो 10.25, जबकि इसके पहले हम लोग परिपक्वता मूल्य ज्ञात किए थे। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो इसको आसान तरीका से बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इसको ना छोटा कर देते हैं, पहले 100 से इसको दशमलव काटेंगे नीचे चला जाएगा, काटेंगे इसको तो 25 से 25 चौका 100, 25 से काटेंगे तो ये 41 बार में कटेगा, लेकिन फिर भी गुना करना ही पड़ेगा। फिर से 2 शून्य से काटेंगे, यदि हम नहीं तो छोटा कर देते ना, 2 शून्य से तो काटना ही पड़ेगा, 2 शून्य काट दो, चलो भाई। अब क्या करो 35 गुना 41 करो और आराम से 4 से भाग दो, चलो 35 से कहें 35 के 5 बचा 3, 35 चौके 140 और 3 143/4, अब तो भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो आएगा 4 तिहाई 12, बच गया 14 में 2 तो 23, तो 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, बच गया 3 तो 35 हो गया। तो अब 4 से भाग देंगे तो 8 चौका 32, बच गया कितना 3 दशमलव, 7 चौका 28, उसके बाद 4 5 20, यानी एक्चुअल में जो CI होगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज 358 रुपया 75 पैसा होगा, मिलाइए 358.75 दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1399 को जब आप बुक में देखिएगा ना तो बहुत चकरा दिया है, लेकिन इसको बहुत छोटा में बताता हूं मैं आपको। एक समकोण त्रिभुज में आधार से लंब, ये देखो पहले समकोण बना लेते हैं, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, यही तो होता है। तो बोला आधार से लंब 4 बड़ा है और कर्ण उससे मतलब लंब से 4 बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई। तो वैसे तो हम सभी पाइथागोरस में इसको 3 4 5 पाइथागोरस लगता है, 4 4 का दोनों में अंतर है, तो 4 4 से गुना करके देख लेते हैं, क्योंकि जय गुना करेंगे पाइथागोरस लगेगा। ये 4 तिहाई 12, ये 4 चौके 16 और ये 5 चौके 20, तो निश्चित है जब 3 4 5 में पाइथागोरस लग रहा है तो 12 16 20 में भी लगेगा।
लेकिन 4 का अंतर भी हो ही रहा है। देखिए 4 का अंतर, ऐसे ही 4 बढ़ा, निश्चित रूप से हम लोग का कर्ण कितना हो जाएगा 20। यदि आप x मान के बनाओगे ना तो द्विघात में बैठेगा, इसको x मानोगे, इसको x प्लस 4, फिर इसको x प्लस 4 प्लस 4 मतलब x प्लस 6, फिर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, बहुत लंबा चौड़ा। सबसे अच्छा हम लोग ऐसे ही पाइथागोरस याद है तो वही जो 6 को बार बार लिखा था उसी को तो इस्तेमाल हमेशा होता है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29, उसी को 3 गुना 4 गुना करते रहता। तो यहाँ पे हम लोग का कर्ण होगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1400, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं दोनों तरीका से आपको बताता हूं। पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 999 होता है, इसमें कोई डाउट, 9999 कोई डाउट नहीं। लेकिन वैसा ज्ञात करो जिसको 8 12 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 बचता है। तो 8 12 और 16 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा 2। इसका 2 तरीका है। पहला तरीका है कि ऑप्शन से ही उठा लो, जिसमें 8 से 12 से और 16 से बारी बारी भाग दे के देखो क्या तीनों स्थिति में 2 बचता है, जौन ऑप्शन में बचेगा वो आंसर। दूसरा तरीका है इसका एलसीएम ज्ञात करो। तो 8 12 16 का एलसीएम 48 होगा। अब 9999 में 48 से भाग दो, जो शेष बचे उसको घटा दो। तो यहाँ देखिए पहले 48 से मैं भाग दे रहा हूँ, 48 दूनी 96, बच गया 3, 9 उतारेंगे तो 0 बार लगेगा, तो फिर 39 ही बच जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 39 ही बच जाएगा। फिर हम लोग 9 उतारेंगे 399, 48 से कै बार लगाएं कि 399 मतलब लगभग 4 बार आए। तो बोलिए सर 48 लगभग 50 है, 8 बार में 400 आएगा, यानी 8 लगा दीजिए। तो 8 बार लगाएंगे तो 8 8 64 के 4 बचा 6, फिर 8 चौके 32, 32 और 6 38। जब घटाएंगे तो 9 में से 4 घटेगा 5, 9 में से 8 घटेगा 1, एक्चुअल में बचा 15। तो यदि विभाजित होने वाला संख्या पूछा होता तो 9999 में 15 घटा देते। घटाइए 4 8 99, यानी 99 84, लेकिन 99 84 आंसर नहीं होगा। 99 84 जो है 8 से 12 से और 16 से काट जाएगा, लेकिन बोला 8 12 16 से भाग देने पर शेषफल 2 बचना चाहिए, इसलिए हम लोग को यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 99 और 84 तो 86। क्लियर हो गया। ऑप्शन से चेक करिए, या तो ऐसे आप क्या करिए एलसीएम निकाल के उससे भाग दीजिए, जो शेषफल बचा उसको घटा दीजिए, तो कटने वाला हो गया। लेकिन शेषफल हमें 2 चाहिए तो 2 जोड़े, 3 बोलता तो 3 जोड़ते। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 99 86, ऑप्शन नंबर सी। 1400 तक समाप्त। जिस प्रकार से 1400 तक समाप्त हुआ उसी प्रकार 3200 प्लस जितना है टोटल समाप्त करूंगा। जैसे वॉल्यूम 2 मैंने 2722 पूरा समाप्त कर दिया है। भरोसा रखिए, लगातार बने रहिए, सुबह शाम 25-25 क्वेश्चन। अच्छा लगा तो जितने जरूरतमंद विद्यार्थी हैं आपके पास, जितने भी नंबर हैं, जितने भी सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप सभी को शेयर कर दीजिए। नए विद्यार्थी हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, बगल में एक घंटे आएगा उसको जरूर बजाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।